विश्वगुरु भारत की छवि को खराब करने वाला कदम तो है। युवाओं के परिवारों में रिश्तेदारों के घटते प्रभाव का भी द्योतक है। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के रिश्तेदारों की नाकामी का समान न सरकार को शर्म होता है, न प्रशासन को होता है। हम लोग को तुरंत डंडा मारने का धमकी देकर भगाने की कोशिश करता है। क्या करें हम लोग? रात को अपना अधिकार नहीं मांगे, क्या करें? लड़ जाए। 3,000 से जो 4,000 महीना देता है किसान, हल जोत के मेरा बाप, और यहाँ पे आते फॉर्म भरते हैं, नीतीश कुमार देता है। सरकार सब प्रशासन दबाव में आके हम लोग को कुछ करने के लिए तुरंत उतारना हो जाता है। सरकार जितने नाकाम होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उतना प्रमुख हो सकता है। नौजवान मुझसे चर्चा मांग रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं। इस बात पर फिर इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे आगे दिल्ली दंगों पर भी रिपोर्ट दिखानी है, इसलिए रहने देता हूं। 25 फरवरी का दिन, जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि #मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और भारत में #गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग दूर किया जा रहा है, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो। एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत है? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है। इसी को टूल कार, यह मात्र ट्रेंड नहीं, यह उस सामूहिक बेचैनी, हताशा और क्रोध की अभिव्यक्ति है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की परीक्षाएं या भर्तियां नहीं, बल्कि तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाएं, ओडिशा, बिहार, बंगाल, असम, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तभी तो 60 लाख ट्वीट हो रहा है। टाइमली एग्जाम, टाइमली रिजल्ट, इंक्रीज वैकेंसी, ये सब भी भारत के भीतर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे थे। मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था, पर केवीएस की वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं निकली। लास्ट वैकेंसी 2018 में निकली थी और अभी तीसरा साल शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैंने एचटेट का एग्जाम भी क्लियर किया है, परंतु एचटेट में भी हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं निकली एचटेट क्लियर करने के बावजूद। और कुछ समय बाद जब वैकेंसीज निकलेंगी तब हम ओवरएज हो जाएंगे। तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती है? मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ। मैंने सीजीएल 18 भी दिया है, 19 भी दिया है और शायद 2020 भी दूंगी। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनकी जो डिलेड प्रोसेस है उससे कोई जॉब श्योरिटी नहीं है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम प्रॉपरली अगर कंडक्ट कराया जाए तो मैक्सिमम 1 साल लगना चाहिए, तो 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। मैं एसएससी की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से लगातार एसएससी की कट ऑफ बढ़ते जा रही है और एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी लगातार कम हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनता है। फैमिली को ये कहना पड़ता है कि पापा थोड़ी देर और टाइम दे दो, लेकिन वो एग्जाम उस टाइम में भी नहीं हो पाते हैं, तो उनको और टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति के साथ गायब होती भर्तियां, ये भारत का इतना बड़ा मसला है कि मुझे कई बार घोषणा करनी पड़ती है कि नहीं कर पाऊंगा, ना करेंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हर राज्य में घोटाले घपले की इतनी कहानियां हैं कि इसके लिए अलग से किसान चैनल की तरह भर्ती चैनल की जरूरत है। वैसे किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक बार भी किसान चैनल की बात नहीं की, अच्छी बात नहीं है। ये बात मैं आंतरिक रूप से बता रहा हूं। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। यह उस समय की खबर है